अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 के स्टूडेंट्स अपनी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश बुक्स को ओपन करें। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग की पोइम हमने रीडिंग ट्रांसलेशन भी कर ली थी, इसकी वीडियो मौजूद है। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग्स भी सॉल्व कर लिए थे। ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी मेरी लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी और सी। एक्सरसाइज बी में हम पढ़ेंगे सफिक्सेस के बारे में, जिन्हें उर्दू में लाके कहते हैं। सफिक्सेस में लेटर्स को वर्ड्स यानी अल्फाज के लास्ट में लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, जिससे पहले वाले लफ्ज़ का मायने उससे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ हम नाउन से एडजेक्टिव्स बनाने के लिए लाका वाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ डाउन नाउन है और हमने वाई का उसमें इजाफा करके एडजेक्टिव बना लिया डाउनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमने इनको चेंज करना है वाई का लाका लगाकर। आइए हम यहाँ पे एक्सरसाइज नोट करते हैं। फ्लफ से फ्लफी, फन से फनी, लीफ से लीफी, फनी बनाते हुए डबल एन हो जाएगा। शुगर शुगरी, बेंड बेंडी। यहाँ हमने सफिक्स वाई लगाकर इन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स बना लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अब इन एडजेक्टिव्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो आइए इनके मीनिंग्स भी समझ लेते हैं। फ्लफ नरम शय, लेकिन जब ये फ्लफी बना तो इसका मतलब हो गया मुलायम नरम। फन तफरी मज़ाह या मजाक, और फनी बन जाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया मुज़हिका खेज़ मज़ाहिया मस्ती। इसी तरह लीफ का मतलब होता है पत्ता और लीफी पत्तों वाला पत्तेदार। शुगर चीनी शक्कर, लेकिन जब ये वाई लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा शक्करदार मिठास भरा। बेंड झुकना, और बेंडी से इसका मीनिंग हो गया नरम लचकदार जो मुड़ सके। तो आइए अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं एडजेक्टिव्स के। फ्लफ़ी, मैंने आपके लिए 3-3 सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इनसे हेल्प लेकर मज़ीद बना सकते हैं। दिस टॉवल इज़ सो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, इट फील्स गुड। द गर्ल्स हेयर वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, द किटन इज़ अ फ्लफ़ी एनिमल। फनी, सेंटेंस नोट करें। इट्स फनी ही सेड। सेकंड है maybe she thought it was funny, he told a very funny joke। leafy, सेंटेंस नोट करें। foods rich in vitamin E include dark green leafy vegetables। green leafy vegetables also contain protein। plum tree has lost its flowers and is now getting leafy। Sugary, do not take sugary drinks or food to bed। Don't eat too much salty, fatty or sugary foods। Fresh fruit is a healthy alternative to sugary snacks। बेंडी का सेंटेंस, वी कट विलो ब्रांचेस टू मेक फिशिंग रॉड्स बट दे वर वे टू बेंडी। द किड्स लव टू यूज बेंडी स्ट्रॉज। द बेंडी बॉल इज वेरी इजी फॉर अ बेबी टू होल्ड ऑन। Question number 2. Add the suffix y to the following where possible. Not all the words can take the suffix y, so check in a dictionary। आपने इन वर्ड्स को गौर से पढ़ना है और जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे आपने suffix y का इजाफा करना है। तमाम के साथ y नहीं लगेगा। और फिर जब आपने इनको चेंज करना है तो इनके स्पेलिंग्स के बारे में आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि
किसी जगह पे लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। अब ये देखते हैं, रेड तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये रेड ही रहेगा। रन से रनी बनाएंगे, शेड से शेडी, यहाँ पे देखें ई जो है वो हट जाएगा और वाई लग जाएगा। क्लोज चेंज नहीं होगा, शाउट भी चेंज नहीं होगा, थॉर्न से थॉर्नी, वेट से वेटी, कोल्ड चेंज नहीं होगा, स्नो स्नोई और सन सनी। अब यहाँ पे हम इनके मीनिंग्स के साथ देख लेते हैं। रन होता है दौड़ना भागना और रनी बहता हुआ। थॉर्न कांटा खार, थॉर्नी कांटेदार खारदार। वेट वजन वेटी भारी वजनी। स्नो बर्फबारी या बर्फ को कहते हैं और स्नोई बर्फानी या बर्फीला। सन सूरज और सनी धूप रोशन या ब्राइट के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इनकी स्पेलिंग्स को अच्छी तरह नोट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करेंगे एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस क्या होती हैं? किसी भी वर्ड या फ्रेज की शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशन कहते हैं। सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीवेशन फॉर द फॉलोइंग। जैसे ये वर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला इनिशियल लेटर होता है उसे हम अलग से सिर्फ लेटर की सूरत में लिखते हैं। मास्टर ऑफ साइंस, इसका हम एम और फिर ये साइंस का SC लिखेंगे तो ये बन जाएगा MSC। हिज हर मेजेस्टी HM। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD। ट्रेड यूनियन TU। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD। साउथ एशिया SC। बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed। ये मोस्टली कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं और बास के दरमियान में या एंड में फुल स्टॉप भी आता है और बास में बिल्कुल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। इनकी आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है यानी कॉन्ट्रैक्शंस। ये है आई एम, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, आई साथ कॉमा लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी और फिर एम, तो इसे पढ़ेंगे आई एम। हैव नॉट हैवंट, ये आप स्पेलिंग्स नोट करते जाएं और सुनते जाएं। दे हैव दे हैव, दे हैव को दे हैव पढ़ेंगे। वी आर, कैन नॉट कैंट, दे विल दिल, शैल नॉट शांट, इट इज इट्स, दे आर, will not want, I would I'd, she will she'll। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज C सॉल्व करने से पहले आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। इसके अलावा इसी ID पर मेरा सेकंड चैनल मौजूद है जलतरंग के नाम से, जो कि उर्दू पोइट्री से रिलेटेड है और उसमें और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो काइंडली आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज C में नाउन्स एंड वर्ब्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। यहाँ पे जो वर्ड शेक है इसे एक बार एज अ नाउन यूज़ किया गया है और एक बार एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। इसी तरह इन तमाम वर्ड्स को हमने एक बार एज अ नाउन इस्तेमाल करना है सेंटेंस में और एक बार एज अ वर्ब यूज़ करना है। मैंने यहाँ सेंटेंसेस बनाए हैं, इन्हें आप गौर से सुने समझें और फिर लिखें। लाइन, ये नाउन के तौर पर ये सेंटेंसेस बनाए हैं, 2-2 3-3 सेंटेंसेस हैं, ये भी आप नोट कर लें। ही इज़ द लास्ट पर्सन इन द लाइन। सेकेंड है ड्रॉ लाइन ऑन द पेपर। यहाँ पे लाइन का मतलब है कतार, सफबंदी। अब एज अ वर्ब इसको यूज करेंगे, कतार बनाना या अस्तर लगाना। अ जैकेट लाइंड विद फर, ट्रीज लाइन द रोड ऑन बोथ साइड्स। अब बी वाला वर्ड है सरफेस। नाउन के तौर पर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पे इसका मतलब बनता है सतह। दिस टेबल हैज अ स्मूथ सरफेस। 3/4 of the earth's surface is water। वर्ब के तौर पर इसका मीनिंग होगा जाहिर होना, नमूदार होना, मंजरे आम पर आना। The submarine surfaced a few miles of the coast। A plan has surfaced in my mind।
नाउन वाटर पानी, ही फेल इनटू द वाटर, या फिर टॉम बॉइल्ड सम वाटर। वर्ब के तौर पर इसका मतलब हो जाएगा पानी लगाना या देना या पानी आना। माई आईज आर वाटरिंग, द गार्डनर वॉज वाटरिंग इन द प्लांट्स, सॉरी इन द नहीं आएगा, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। इन द गार्डन आप लिख सकते हैं आगे। नाउन डी है इसका वर्ड सेंस, इसका मतलब होता है हिस, अक्लो शऊर। A human being have 5 senses, या फिर I have a sense of humor। वर्ब के तौर पर इसका मीनिंग हो जाएगा महसूस करना या महसूस किया। The dog sensed that I was afraid, they sensed that there was something in the wind। नेक्स्ट वर्ड है शेप। नाउन के तौर पर इसका मतलब होता है साफ, बनावट, शक्ल। द ऑब्जेक्ट हैज अ राउंड शेप। और वर्ब के तौर पर इसका मीनिंग होगा शक्ल बनाना या किसी सांचे में ढालना। दिस इज अ वेल शेप्ड पाइन ट्री, द बॉक्स वॉज क्यूब्ड शेप्ड। नाउन है टेस्ट, जायका, चखने की हिस्स। आई लाइक द टेस्ट ऑफ ग्रेप्स, या फिर द टेस्ट इज डिलीशियस। वर्ब के तौर पर इसका मीनिंग बन जाएगा चखना, जायका मालूम करना। ही टेस्टेड द चीज केक, इट टेस्टेड बिटर एंड ओल्ड। नाउन है स्विम, तैराकी। अंडर हिज फादर गाइडेंस ही लर्न हाउ टू स्विम। तैरना, इसके वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे माई ब्रदर स्विम्स वेल, हर आईज वर स्विमिंग विद टीयर्स। अब हम एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बुक के ऊपर। स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स और वर्ब्स। इनमें आपने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हें बताना है कि क्या वो नाउन है या वर्ब हैं। जो नाउन है उनके ऊपर मैंने एन लिख दिया है। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, तो ये नाउन है। वी कैन इजीली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच, यहाँ पे वी लिखा है यानी ये वर्ब है। द फ्लाइज सेटल्ड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, फ्लाइज नाउन है। ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज ईच ईयर, यहाँ पर फ्लाइज एज अ वर्ब यूज हुआ है इसलिए इसके ऊपर वी लिख दिया है। वी रेंट एन अपार्टमेंट, ये वर्ब है रेंट, और यहाँ पर शी पेज रेंट फॉर हर अपार्टमेंट, यहाँ पे रेंट एज अ नाउन यूज हुआ है। तो ये आपकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।